फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे सीटेट सितंबर 2016 में आए ईवीएस के पोर्शन को। ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं और साथ में ही हम एनसीईआरटी से कंटेंट भी कवर कर रहे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। आपको यहाँ पर एक साइड तो स्थान दिए हुए हैं और एक साइड घर दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से सही मैचिंग करनी है कि कौन से स्थान पर कैसे घर बनाए जाते हैं। तो अब इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि ए। मनाली में कैसे घर होते हैं? पत्थर या लकड़ी से बनी ढालू छतें वाले घर होते हैं। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में कैसे घर होते हैं? मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। फिर है असम। असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। और लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो 16th का होगा ऑप्शन बी। 17th क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिजाइन जो बने होते हैं वे किस कारण से बने होते हैं? आपके ऑप्शंस है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। सेकंड है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। थर्ड है परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। और फोर्थ है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो आपको बताना है कि जो पशु होते हैं उनकी त्वचा पर जो डिज़ाइन से बने दिखाई देते हैं वो किस कारण होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उसके कारण वे डिज़ाइन से हमें दिखाई पड़ते हैं। 18th क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शंस है संविधान आदेश विधेयक 2012। सेकंड है भारतीय जंगल अधिनियम 1927। थर्ड है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। और फोर्थ है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो आपको बताना है कि जो जंगल में लोग 25 वर्ष से ज़्यादा से रह रहे हैं उनका उस जंगल पर अधिकार है और उसमें जो वस्तुएं पैदा होती है उन पर भी अधिकार है। तो ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007। अब क्या कहता है जंगल अधिकार अधिनियम 2007? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए, जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। तो ये है जंगल अधिकार कानून 2007। तो 18th का होगा ऑप्शन थर्ड। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? आपके ऑप्शंस है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। सेकंड है मलेरिया, एड्स, डेंगू। थर्ड है एड्स, हैजा, डेंगू। और फोर्थ है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है, जो रोग इनमें से। इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों ऐसे रोग हैं जो मच्छरों के काटने से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा जिसे हम निपेथीन्स भी बोलते हैं उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है का मुंह छोटी छोटी कटोरियों से ढका होता है। सेकंड है भारत में नहीं पाया जाता। थर्ड है मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। और फोर्थ है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारवित की धमनियां निकालता है। तो जो निपेथीन्स पौधा होता है उसकी क्या विशेषता है कि वो जो पौधा है वो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत इसलिए है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि उसका मुंह छोटी छोटी कटोरियों से ढका होता है। ऐसा नहीं है, उसका आकार जो होता है वह घड़े जैसा होता है। सेकंड है यह भारत में नहीं पाया जाता, ये भी गलत है क्योंकि भारत के मेघालय में ये पाया जाता है। तो 20 का होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में
लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आपके ऑप्शंस हैं आंवला, पालक, गुड़। सेकंड है आंवला, पालक, आलू। थर्ड है आंवला, आलू, टमाटर। फोर्थ है बंद गोभी, भिंडी और गुड़। आपको बताना है कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आंवला, पालक और गुड़, ये तीनों ऐसे ग्रुप है जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 21 का होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। आपको बताना है कि जो हमारे देश में मिर्च का उपयोग होता है वह कौन से देश से मिर्च हमारे देश में आई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि दक्षिण अमेरिका से मिर्च हमारे देश में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? आपके ऑप्शंस है शक्करखोरा, सेकंड है बयां, थर्ड है कलचिड़ी, फोर्थ है फाख्ता। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, फाख्ता। 24th क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। अब क्या दिया हुआ है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पशु है जो भालू जैसा दिखता है लेकिन वो भालू नहीं है, 17 घंटे सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, स्लोथ। जो स्लोथ है वो भालू जैसा ही दिखाई पड़ता है। इसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी हमने एनसीईआरटी कंटेंट की सीरीज में डिस्कस किए थे। आप प्लेलिस्ट से जाकर एनसीईआरटी कंटेंट सीरीज में इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? आपके ऑप्शंस है बाघ, तेंदुआ, सांड। सेकंड है सांप, रेशम कीट, छिपकली। थर्ड है चील, गरुड़, गिद्ध। फोर्थ है मधुमक्खी, मच्छर या फिर तितली। आपको बताना है कि कौन से ऐसे जीवों का समूह है जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि चील, गरुड़ और गिद्ध। इनकी दृष्टि इतनी तीव्र होती है कि ये मनुष्य से 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। 26th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस व अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती करने के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि यह कौन सी खेती का तरीका इसमें बताया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है सहकारी खेती, सेकंड है झूम खेती, थर्ड है सीढ़ी नुमा खेती और फोर्थ है सिंचाई खेती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, झूम खेती। और ये कहाँ की जाती है? ये भारत में की जाती है, मिजोरम में। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्ययंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उनकी धवनी पर अपने सर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्ययंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? आपके ऑप्शंस है उस वाद्ययंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, सेकंड है उस वाद्ययंत्र को सूंघकर, थर्ड है उस वाद्ययंत्र की ध्वनि को सुनकर और फोर्थ है उस वाद्ययंत्र की गति को देखकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि उस वाद्ययंत्र द्वारा उत्पन्न
कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। जो सांप होता है, आपको पता होगा कि सांप के कान नहीं होते, वह चीज़ों को कंपन से महसूस करके उन्हें उनका पता लगाता है। तो 27 का होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होती है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन आपको बताना है इस कथन के बारे में कि परिवार एक इकाई होती है और जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। आपके ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सेकंड है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। थर्ड है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। और फोर्थ है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि सही नहीं है, क्योंकि जो परिवार होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो 28 का होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। आपके ऑप्शंस है उभयधर्मी, सेकंड है उदासीन, थर्ड है अम्लीय और फोर्थ है क्षारीय। आपको बताना है कि मानव के पेट में जो अमाशय रस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। जो भोजन के पाचन में सहायता करता है वे होते हैं अम्लीय। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिडिक होते हैं। तो 29 का होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि अम्लीय। 30 क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए पॉइंट है कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां। बी है बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? आपके ऑप्शंस है, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सेकंड है, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। थर्ड है, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। और फोर्थ है, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि जो वर्गीकरण है उसका कार्य बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है और इसका एक ही उत्तर होता है। तो 30 का हुआ ऑप्शन फोर्थ। तो यहाँ होते हैं आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।